मोदी सरकार ने दी टॉयलेट तो सूरत के अंदर काली पाठक साहब ने शुरू कर दिया था। जनता को लूटना बंद करो। 20 साल बाद जितनी जनता को लूटना बंद करो। उस हिसाब से और दूध सरकार बढ़ा दोगे, बिजली बढ़ा दोगे, टैक्स बढ़ा दोगे, बसेस बढ़ा दोगे, शाम को समाप्त हो जाओगे आप लोग, लेकिन टॉयलेट पर टैक्स लगा दोगे। मेरा एक सवाल है वरुण पुरोहित जी, हो गया अब ठीक है। देखिए आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वरुण पुरोहित जी ये है, रेवड़ी कल्चर के लिए ठोस फैसला लेना जरूरी है। आखिर क्यों इस चलन के सहारे ही कांग्रेस सोचती है कि हम सरकार में आएंगे, जनता का पागल बनाएंगे और फिर मुफ्त के नाम पर जो चीजें देनी है वो देने के बजाय उनकी तिजोरी से पैसा निकलवाएंगे? आखिर ऐसा क्यों? आप ही बताइए। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति हो गई वो सबके सामने है, आपसी कलह दिखती है, सबके सामने है। को जो मुफ्त की चीजें देने का वादा किया था कुछ नहीं मिला, क्यों जनता के साथ खिलवाड़ करती है कांग्रेस? प्रियंका जी, कांग्रेस खिलवाड़ नहीं करती है। मैंने आपको शुरू में बताया, कांग्रेस की कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी। ये सोशल सिक्योरिटी कैसे? वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, क्या परिभाषा है सोशल सिक्योरिटी? नहीं है। मोरबी में पुल गिर जाएंगे, कितने हाईवे बन गए, कितने पुल गिर गए, कितनी रेलें गिर रही है रोज। ऐसे पैसा उड़ाए जाओगे देश की जनता का, मन में आएगा जैसा 8,500 करोड़ के सेंट्रल विस्टा बना, कितना पैसा उड़ाया मोदी सरकार ने? आप मुझे बताओ कितना भारत के ऊपर कर्जा बढ़ाया मोदी सरकार ने? आप मुझे बता दीजिए भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? अरे भारत सरकार पे बात नहीं हो रही ना, भारत में अलग राज्य तो है वरुण पुरोहित जी, आप समझ नहीं रहे। भारत सरकार की नीतियों से तो चल रहा है, समझ नहीं रहे। भारत की बात करने लग जाते हैं, एक राज्य की तुलना अलग अलग राज्यों की स्थिति तो देखिए ना। स्टेट टैक्स भी तो होता है, स्टेट टैक्स भी तो होता है। हर राज्य में जनता अलग टैक्स देती है जो राज्य सरकार तय करती है, और वो टैक्स देने के बाद जब अतिरिक्त बोझ उन पर बढ़ा दिया जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा जो गरीब और मध्यम वर्ग का इंसान है वो परेशान होता है। शिवम त्यागी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनकी नीतियां वाहियात, इनकी प्लानिंग वाहियात, इनके वादे वाहियात, इनका बजट स्टैंडर्ड वाहियात, इनका मैनेजमेंट वाहियात, इनको राज्य चलाने की अकल जीरो है। ये इस देश के गरीब को पहले से मारते आए हैं, आज भी मार रहे हैं। ये देश में गरीबों को 70 साल में टॉयलेट नहीं दे पाए। कांग्रेस ये टॉयलेट हिमाचल की तो आर्थिक हालत खराब कर दी, उसके बाद आप लोग ना माफी मांगते हैं ना, ये बोलते हैं नहीं इनको राज्य चलाने, नहीं आते इनको राज्य चलाने। अगर राज्य चलाने आते तो ये स्थितियां नहीं होती। कर्नाटक में आए, बिजली बढ़ा दी, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, दूध बढ़ा दिया, बस का किराया बढ़ा दिया, सब कुछ तो बढ़ा दिया। हिमाचल में आए, पैसे देने के लिए नहीं देंगे, तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, बजट इनके पास है नहीं, तनख्वाहें छोड़ कर ड्रामा कर रहे हैं। 15 रुपए पर महिला को देना था वो नहीं दिया, और तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है राज्य सरकार के पास, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ा दी है, मुफ्त की बिजली पानी का जिक्र किया था, कुछ नहीं, सिर्फ चुनावी वादे। अब तो ये मानना चाहिए हिमाचल जाएगा, दोनों पर टैक्सेस है भाई। सुक्खू सरकार नहीं चला पा रही, सरकार ये मान ले। देखिए, हिमाचल प्रदेश जब से सत्ता में सुक्खू सरकार आई है 21,366 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, और इससे पहले जो बीजेपी सरकार छोड़कर गई थी वो 73,626 करोड़ का कर्ज था। उसके बाद आज भी हिमाचल प्रदेश को पीडीएन पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट का 9,042 करोड़ रुपया मिलना है, एनपीएस का 9200 करोड़ रुपया मिलना है। इसके अलावा सुक्खू सरकार ने 5,000 करोड़ से ज्यादा 5,864 करोड़ रुपया कर्ज चुकता किया है। अगर इसका बकाया मिल जाए तो संकट का तो सवाल ही नहीं उठता। ये इस पॉइंट को नोट कीजिए, क्यों नहीं इसका हिस्सा, इवन जुलाई के बाद से जीएसटी का भी हिस्सा बकाया नहीं मिला है हिमाचल प्रदेश को। इस बात को नोट करने की जरूरत है। हिमाचल को डिफेम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश आखिरी रिएक्शन होगी, वक्त की थोड़ी कमी है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सवाल का भी जवाब दीजिएगा जो प्रेम कुमार बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही बताइए कि आर्थिक मोर्चे पर क्या सुक्खू सरकार फेल हो गई? क्या जो बीजेपी बार बार कह रही है कि सुक्खू जी आपसे सरकार नहीं चलेगी, आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम जनता को सारी सुविधाएं भी देंगे, उनके ऊपर बोझ भी नहीं बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा टॉयलेट कर भी नहीं लगाएंगे और किसी तरह की समस्या नहीं होगी, सैलरी भी सबको टाइम पर मिलेगी? क्या लगता है आर्थिक मोर्चे पर फेल सुक्खू सरकार? बिल्कुल प्रियंका जी, आर्थिक मुद्दे पे कांग्रेस की हर सरकार फेल है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी राज्य सरकारें हैं उन सब में करप्शन ही करप्शन है। आप देखिए ना, अभी ईडी और सीबीआई ने जैसे केस रजिस्टर्ड किया, सिद्धारमैया ने जो आपका प्लॉट थे वो वापस करने शुरू कर दिए। इसी प्रकार आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, अब इन्होंने खुद भी माना, प्रेम कुमार जी ने अपनी स्टेटमेंट में एक शब्द बोला, आप सुनिएगा, जुलाई के बाद का जीएसटी का बकाया नहीं दिया गया। इनको जानकारी होनी चाहिए,
त्रैमासिक जो होता है क्वार्टरली जीएसटी पेमेंट होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर अंतिम किस्त दोबारा से मिलेगी। लेकिन असलियत में कांग्रेस के शासन में जो करप्शन है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक और बात, अभी वरुण पुरोहित कह रहे थे फ्री बीज। अरे भैया मुझे ये बताओ, 60 साल तक इस देश की महिलाएं खुले में शौच करती रही, यदि उनको शौचालय दिए नरेंद्र मोदी ने तो क्या वो फ्री बीज है? आपके शासन में अनाज को खुले में सड़ाकर शराब बनाई जाती थी, यदि उसको गरीब को देने का काम किया मोदी जी उसके अलावा एक सेकंड, मैं जरा दर्शकों को कुछ सुनवाना चाहती हूँ। एक सेकंड, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टॉयलेट टैक्स को लेकर इनकार किया है। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। सीवरेज को लेकर जो बातें कही जा रही है हिमाचल में, नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई, नहीं, ये गलत बात है। तो आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो डिनायल मोड पे हैं, जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी उन्हें घेर रही है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इस चर्चा में जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, यहीं पर इस चर्चा को हमें खत्म करना होगा, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि हर बार चुनावों में इस रेवड़ी कल्चर का चलन क्यों शुरू हो जाता है, क्यों भोली भाली जनता को बरगलाया जाता है और ये बताया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको मुफ्त की चीनी देंगे, हम आपको मुफ्त का चावल देंगे, मुफ्त की बिजली और पानी देंगे। ये समझना होगा, जनता बार बार पागल नहीं बन सकती है, जनता समझदार है और इस रेवड़ी कल्चर पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। इसी और आज की बड़ी बहस होने वाली है उस विषय पर जिसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठाती थी। दरअसल खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर अब टॉयलेट सीट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा क्या लोगों को, ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, लगातार मुफ्त का चक्कर जो राजनीतिक पार्टियां अलापती हैं, उसको लेकर अब मुसीबत में फंसती जा रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अब ऐसा फैसला लेकर आई है कि सियासत में हड़कंप मच गया है। सुक्खू सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए टॉयलेट सीट पर टैक्स लगा दिया है। जी हाँ, टॉयलेट सीट जितनी होगी घर में उतना टैक्स देना होगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों के घरों पर टॉयलेट है उन्हें अब टॉयलेट का टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत अजीबोगरीब लग रहा है सुनने में, लेकिन यही सच्चाई है। और अब जिसके घरों में जितने टॉयलेट है, टॉयलेट की संख्या के आधार पर ये टैक्स लगेगा। जब ये सरकार का ये फैसला सामने आया तो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई। वहीं बीजेपी भी सुक्खू सरकार के इस फैसले को अजीबोगरीब और शर्मनाक बता रही है। तो इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस, लेकिन पहले आपको विस्तार से इस विषय को समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने वादों की छड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए जनता से वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद की गारंटी दी थी। तब बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस जो रेवड़ी बांट रही है उससे राज्य की तिजोरी पर बड़ा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में इसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आज वही देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि सुक्खू सरकार अब टॉयलेट सीट पर भी टैक्स वसूलने जा रही है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर में बने टॉयलेट की हर एक सीट के लिए 25 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये टैक्स बिजली और पानी बिल की तरह ही हर महीने वसूला जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30% होगा। लेकिन सुक्खू सरकार का जैसे ही ये फैसला सामने आया, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल सरकार के इस फैसले को बेहद शर्मनाक बताया। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी और सुक्खू सरकार को घेर लिया। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, वहां वहां लूट और बर्बादी मचाए
और अब महंगाई भी साथ मिला है। हिमाचल प्रदेश में वहां की सरकार टॉयलेट सीट टैक्स लगा रही है, 25 रुपया हर टॉयलेट का। जी हाँ, शहरी इलाकों में बड़े बड़े वादे करते हैं, तिजोरियां फिर लूट में खाली कर देते हैं, गारंटी के नाम पर खाली कर देते हैं और फिर जनता के ऊपर इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं। मतलब कि आप टॉयलेट भी सुख से नहीं जा पाएंगे। क्योंकि सुक्खू सरकार मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का वादा करके सत्ता में आई थी, इसलिए अब सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि राज्य की तिजोरी को भरने के लिए सरकार आम लोगों पर टैक्स के नाम पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रही है? जब सरकार के पास पर्याप्त राजस्व नहीं था तो सरकार ने ऐसे फैसले क्यों लागू किए जिससे राजस्व पर बोझ पड़ा? और अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुक्खू सरकार ने टॉयलेट पर जो टैक्स लगाया है उसे गरीब मध्यम वर्गीय लोग कहां से चुकाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हिमाचल प्रदेश की जनता सुक्खू सरकार से